गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 9, जो कि डेट 23 अक्टूबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देयर इज़ 78% नाइट्रोजन इन आर एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने नाइट्रोजन है? 78%, ठीक है। विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल, दोनों के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन एटसेट्रा, ठीक है। नाइट्रोजन किस किस में मिलता है? प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में। प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन हम यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन किस मेथड से लेते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के मेथड से लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है इसको जान लेते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट। क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, वो जो प्लांट है उसको चेंज कर देते हैं जो सॉइल में, ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं सॉइल में। उसके बाद में वो प्लांट उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सब होता है किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया है एक, ठीक है, राइजोबियम। उससे क्या होता है, इन द रूट्स, इसके रूट्स में होता है बेटा राइजोबियम, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जो दालों वाले पौधे होते हैं ना, विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो राइजोबियम जो है वो पौधों की जड़ों में होता है, रूट्स में होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन वो ले सकते हैं। समटाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ठीक है। लाइटनिंग जब पड़ती है, स्ट्राइक होती है, तभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, अब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे से भी होता है। चलिए कैसे नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल में होते हैं, कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। ये भी चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे और ये सब। These nitrogenous compound absorbed by the root and carried to other part of the plant। क्या होता है, जो रूट होती है पौधों की उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड को, और उसके बाद में पौधे के और जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में उसको पहुंचा देती हैं। व्हेन एनिमल और ह्यूमन ईट्स और कंज्यूम दीज प्लांट, फिर एनिमल और ह्यूमन इन प्लांट्स को खाते हैं, तो क्या होता है कि वो जो उनके नाइट्रोजन है ना, ठीक है, इन द फॉर्म और प्रोटीन रेक्टेस इनटू देम, फिर वो उनमें चली जाती है। द नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन द डीके ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पता है ना आपको क्या होता है? सड़ा गला मरा हुआ, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय बैक्टीरिया एंड फंगाई। फिर क्या होता है, पौधे, पत्ते या फिर पौधे, जानवर जो भी मर जाते हैं, या फिर डीके ऑर्गेनिक जो होता है उसमें क्या होता है, वो जो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड है ना, वो ऑर्गेनिक मैटर चेंज हो जाता है सिंपल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है। किस में? इन द सॉइल के अंदर। कौन कौन से बैक्टीरिया से? फंगाई, ठीक है, बैक्टीरिया और फंगाई से। विच आर रीयूज्ड बाय प्लांट, फिर प्लांट उसको दोबारा रीयूज कर लेते हैं। सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन। देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी उसको नाइट्रोजनस में किसने चेंज किया? राइजोबियम में। अब यहाँ क्या है, जो आपकी नाइट्रोजनियस है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उल्टा है इसमें, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। इनटू द एटमॉस्फेयर, इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। देखो एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन थी, पौधों ने यूज़ करी, ठीक है, बैक्टीरिया से, वो नाइट्रोजन उसमें बन गई, आपकी कंपाउंड में बन गई, ठीक है। उसके बाद में फिर प्लांट, पौधे, डिकेन जो होते हैं उनकी जो उनमें अंदर जो नाइट्रोजन होता है, यानी कि नाइट्रोजन जीनस जो कंपाउंड होता है, वो फिर वापस दूसरे बैक्टीरिया की वजह से वो फिर दोबारा से नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, और नाइट्रोजन में चेंज होकर वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। ये आपकी साइकिल है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मैं समझा देती हूँ। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, ठीक है, यहाँ से ये देखिए, फिर बैक्टीरिया ने इसको किस में चेंज कर दिया? गैसेज नाइट्रोजन में चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग से भी बताया ना, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है, अभी हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। उसके बाद में वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, फिर कंपाउंड फिर सॉइल में चला जाएगा, फिर सॉइल से वो बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया से फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा,
ठीक है। और जो सॉइल के अंदर होता है, सॉइल से फिर वो प्लांट ले लेते हैं, उस प्लांट को एनिमल खाते हैं तो एनिमल के पास चली जाती है। चलिए, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डीके हो जाता है, तो उसके बाद में फिर वो वापस कंपाउंड में चेंज हो जाती है। क्वेश्चंस करते हैं। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट ऑफ द बीन एंड पीस। लेग्यूमिनस प्लांट में बेटा कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, राइजोबियम। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा राइजोबियम। सेकंड देखते हैं। व्हाट आर डिफरेंट मेथड बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन के कौन कौन से मेथड हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा। एक तो ये हो गया, ए बैक्टीरिया का राइजोबियम जो होता है वो चेंज करता है, और कभी कभी क्या होता है लाइटनिंग से भी क्या होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये दोनों आप सेकंड में लिख दीजिएगा। थर्ड देखते हैं। वाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। बेटा नाइट्रोजन इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जो नाइट्रोजन होती है ना वो अमीनो एसिड बनाती है, ठीक है। अमीनो एसिड्स फिर वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, उससे क्या होता है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प होती है। तो मैंने इसका आंसर आपका लिखा हुआ है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक अमीनो एसिड विच इन टर्न टू मेक अ प्रोटीन। अमीनो एसिड से क्या होता है फिर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन तो पता है ना सबको कितना ज़रूरी चाहिए होता है, ठीक है। एंड प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। चलिए, फोर्थ, हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन कॉन्स्टेंट। कैसे कॉन्स्टेंट रहती है एटमोसफियर में, ठीक है। तो इसके लिए बेटा फोर्थ के लिए आप यहाँ से आंसर लिख दीजिएगा। क्या होता है कि जब वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उसको भी कुछ बैक्टीरिया उस पर रिएक्ट करके उसको वापस नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, वो फिर एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।